वेलकम टू ओम सर फिजिक्स वेयर फिजिक्स मेड इजी बाय ओम सर। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है थर्मल एक्सपांशन ऑफ गैसेस। हम पहले कल के लेक्चर का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा है थर्मल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स एंड एपियरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। इफ सपोज कंटेनर है, कंटेनर का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड एपियरेंट कोएफिशिएंट भी हमने चेक किया था। लिक्विड ओवरफ्लो भी हो सकता था, लिक्विड की लेवल गिर भी सकती थी एंड इसके ऊपर बेस बच्चों हमने क्वेश्चंस करवाए थे। अभी इस लेक्चर में हमें गैसेस का एक्सपांशन देखना है। देखो हमने आपको एक कंसेप्ट पहले पढ़ाया था, इफ सपोज हम एक्सपांशन चेक करते हैं तो एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड का एक्सपांशन बच्चों ज्यादा होगा। व्हाई दिस इज सो? सिंस intermolecular forces are weak in liquid as compared to solid, expansion is more in liquids. लिक्विड का जो बच्चों मॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, इट इज लेस वीक देन सॉलिड। सॉलिड के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई लिक्विड एक्सपांड्स मोर। ज्यादा लिक्विड मीन्स लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा होता है अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो। वैसे ही हम अगर बच्चों चेक करें गैसेस एंड लिक्विड के बीच में तो एक्सपांशन ऑफ गैसेस इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड। व्हाई दिस इज सो? सोच सकते हो बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट इन गैसेस। गैसेस के अंदर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होते हैं बच्चों, दैट्स व्हाई ऐसे होता है। तो एक्सपांशन ऑफ गैसेस इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। यही हमने आपको फर्स्ट पॉइंट लिख के दिया है। देन अब गैस का आपको पता होगा कि जो कंटेनर होता है कंटेनर का साइज ले लेता है। सपोज दिस इज रूम, अगर मैं गैस फिल करता हूँ तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा गैस। तो ऐसे होती है गैस की प्रॉपर्टी। इसकी वजह से ही हम एक और पॉइंट बता सकते हैं बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस एक्सपांड इक्वली व्हेन हीटेड बाय सेम अमाउंट। अगर मैं सेम अमाउंट से हीट करता हूँ बच्चों तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एक्सपांड इक्वली। अगर इक्वल वॉल्यूम है गैस का तो इसका एक्सपांशन भी इक्वल होगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से ही हमें एक गामा लेना होगा फॉर गैस। हम मान के चलते हैं कि इट इज गामा वी, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर गैस। सो मैं क्या बच्चों वी लिख सकता हूँ, वी नॉट वी ओरिजिनल 1 प्लस गामा वी डेल्टा टी। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम फॉर गैस। I can write as V equals to V naught 1 plus gamma V delta T. Similarly मैं प्रेशर के लिए भी बच्चों इक्वेशन लिख सकता हूँ, P equals to P naught 1 plus gamma V delta T. These are the equations for volume and pressure. ठीक है बच्चों। अब देखो if suppose I am considering one liquid, ऐसे अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज होता है लिक्विड का, बट मास तो सेम ही रहता है। अगर मास सेम है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो देयर इज सम चेंज। चेंज किस में होगा? डेंसिटी में। डेंसिटी बच्चों चेंज होती है। अगर लिक्विड होता है एक्सपांड, डेंसिटी होती है चेंज। ये मैंने आपको एनामोलस में भी बताया था कि वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 पे आई थी, ठीक है, जो कि 1000 kg पर मीटर क्यूब थे एनामोलस बिहेवियर में। वैसे अगर मैं बाकी लिक्विड्स का भी चेक करूं सो वेरिएशन इन डेंसिटी के लिए बच्चों हम कुछ कंसेप्ट्स निकालते हैं एंड इसके ऊपर बेस हम कुछ और क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे आगे। देखो वेरिएशन इन डेंसिटी चेक करना है हमें। वेरिएशन इन डेंसिटी, ठीक है। इफ सपोज इनिशियल डेंसिटी है बच्चों रो नॉट, ठीक है। डेंसिटी के लिए पहले तो मुझे फॉर्मूला बताओ बच्चों। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो आई कैन राइट रो एज m बाय वी नॉट। ये हो गया रो नॉट, रो ओरिजिनल डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सिमिलरली कैन आई राइट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय सम वैल्यू आई कैन राइट रो इक्वल्स टू m अपॉन v डैश, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मास सेम है। टेकन मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट इवोपोरेशन की वजह से कुछ लिक्विड लॉस नहीं हो रहा मास, ये हम पहले ही मान रहे हैं, ठीक है। सो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं टेम्परेचर बच्चों इंक्रीज करता हूं बाय डेल्टा टी देन रो विल बी इक्वल टू m बाय v। अब ये v कितना होगा बच्चों बताओ? v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो v चेंज होगा ना। अगर मैं इस v को यहाँ पे लिख दूं, बट मास तो सेम है, ठीक है। क्या सेम है बच्चों? मास इट इज सेम, सिर्फ v चेंज हो रहा है। अगर मैं v को यहाँ लिख दूं तो क्या m बाय v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी ऐसे लिख सकता हूं मैं?
ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो मास बाय वॉल्यूम है ये क्या डेंसिटी है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो आई कैन राइट रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एंड ये जो डेंसिटी है बच्चों इट इज इनिशियल डेंसिटी। ये कौन सी डेंसिटी है? इनिशियल, सबसे पहले वाली, ठीक है। सो डेंसिटी के लिए वेरिएशन जो आया है बच्चों ये आया है जो कि आपको याद रखना है। व्हाट इज दैट? रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इट इज वेरिएशन इन डेंसिटी। ऐसे बच्चों आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ। अगर समझो मुझे इसे और कोई अलग अलग फॉर्म में लिखना है, इट इज द मोर एक्यूरेट फॉर्म जो अभी हमने लिख के दिया है। मोर एक्यूरेट क्यों हमने कहा है? क्योंकि हम कंपेरेबल चेंजेस के लिए भी ये यूज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम? कंपेरेबल चेंजेस है तो। इफ देयर आर स्मॉल चेंजेस, अगर छोटा सा टेम्परेचर चेंज होता है बच्चों, अगर 5, 10, 20 डिग्री का, तो हम इतने बड़े कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। सो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बाइनोमियल लगाने की कोशिश करते हैं। आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी रेज़ टू द पावर -1। ऐसा भी बच्चों हम लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने? क्या आपको इनवर्स पता है? 1/x इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -1 भी लिखते आता, वैसे ही हमने इसे ऐसे लिखा है बच्चों। जिसको पता नहीं वो उतना लिख लेगा। अब देखो आगे, क्या बाइनोमियल याद है आपको? अगर नहीं है बाइनोमियल पता तो मैं बता रहा हूँ, ये भी आपने फिजिक्स की किताब के फर्स्ट पेज पे लिख लेना, बहुत बार काम में आता है बच्चों। n नंबर ऑफ टाइम्स दिस बाइनोमियल इक्वेशंस आर यूज्ड। सो बाइनोमियल 1 प्लस x की पावर n, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस nx प्लस डैश डैश डैश। ये एक्सपांशन होता है बच्चों, इसे ही बाइनोमियल एक्सपांशन भी कहते हैं। अब देखो ऊपर क्या आपको 1 दिखाई दे रहा? हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। गामा डेल्टा टी, हाँ यहाँ पे x है तो x को गामा डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्या n की जगह -1 लिखा है? मीन्स इफ आई एम अप्लाइंग दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन हियर, आई कैन राइट डेंसिटी एज रो इक्वल्स टू रो नॉट 1, ठीक है, प्लस x की जगह बताओ क्या है? ये है x की जगह, तो क्या है बताओ? गामा डेल्टा टी इनटू n। मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं राइट हैंड साइड के लिए अप्लाई करके देख रहा हूँ। सो 1 लिख दिया मैंने पहले, 1 के जैसा। n की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, n लिखता हूँ पहले, फाइनल आंसर में n है ना, तो -1, ठीक है, इनटू x गामा डेल्टा टी। मैंने कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ चेक किया 1 की जगह 1 जो राइट हैंड साइड लिखी है, n की जगह -1, x की जगह गामा डेल्टा टी, तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। सो बच्चों क्या मैं रो को ऐसा लिख सकता हूँ? रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये भी बच्चों एक फॉर्मूला आया है जो आपको बच्चों चाहिए याद। कितना? रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बट इस फॉर्मूले को कब यूज करना है? इसमें बहुत सारी हायर टर्म्स को हमने निग्लेक्ट किया है बच्चों। बाइनोमियल में जो भी हायर टर्म्स आगे दिखती है हमें, इन सभी को हमने निग्लेक्ट करके ये फॉर्मूले को बनाया है। दैट्स वाई आपको ये यूज करते वक्त याद रखना है कि ये स्मॉल चेंजेस के लिए ही यूज करना है। एंड ये दोनों इक्वेशंस देख के बच्चों क्या हम एक कमेंट कर सकते हैं? क्या कमेंट कर सकते हैं हम? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, एंड वॉल्यूम बच्चों इंक्रीज होता है। तो ये है कंसेप्ट एक्सपांशन ऑफ गैसेस एंड वेरिएशन इन डेंसिटी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट। इस डेंसिटी का काम बच्चों बहुत जगह पे आता है हमें, ठीक है। एंड इसके ऊपर बेस्ड कुछ आपको बाकी यूनिट मिक्स भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहले हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके पहले आप इसे पॉज कर लो एंड लिख लो अच्छे से। सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपांशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल कॉलम हुज डेंसिटी इज 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स रो नॉट की वैल्यू दी है हमें, कितनी दी है बच्चों? 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 50 डिग्री सेल्सियस। मीन्स टेम्परेचर 1 दिया है विच इज 50 डिग्री सेल्सियस। अनदर कॉलम ऑफ लिक्विड हैविंग डेंसिटी, रो डैश की वैल्यू दी है 60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड ये कितने डिग्री पे दिया है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एंड सेम लिक्विड है, अनदर कॉलम ऑफ सेम लिक्विड। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डेंसिटी बच्चों चेंज होती है। अभी हमने डेंसिटी चेंज के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला बताया? याद करो, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इफ चेंजेस आर स्मॉल, बच्चों ये यूज करना है आपको। कौन सा यूज करना है? रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। एंड इफ चेंजेस आर कंपेरेटिव, देन बच्चों हमें फॉर्मूला यूज करना है रो नॉट 1 प्लस
गामा डेल्टा टी। तो ये दो बच्चों फॉर्मूलेज हैं, ये यूज कर लेते फॉर्मूला। रो नॉट की वैल्यू 50, 1 माइनस गामा की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, गामा ही तो पूछा है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इनटू डेल्टा टी विल बी 100 माइनस 50, ऐसा होगा बच्चों। एंड रो कितना है बच्चों बताओ 60। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल ही होने वाले हैं, तो अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ यूनिट्स तो भी चल जाएगा। 1 माइनस गामा डेल्टा टी की वैल्यू बताओ बच्चों 50 हो जाएगी ये, ठीक है, ये आ जाएगा कुछ 6/5। सो 50 टाइम्स गामा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6/5, ऐसा होगा बच्चों। देखो अब क्या होगा, ये 50 गामा विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6/5 मीन्स -1/5। तो गामा विल बी इक्वल टू -5/50 इंटू 5 मीन्स ये बच्चों कितना आ गया, -1/250 आ गया बच्चों आंसर। ये निगेटिव क्यों आया बताओ गामा, बिकॉज अगर मैं चेक करता हूँ टेम्परेचर इंक्रीज, तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये गामा निगेटिव आया है बच्चों। मैग्नीट्यूड वाइज आप लिख सकते हो प्लस 1/250, याद रहेगा फिर, ये है कंसेप्ट। नेक्स्ट बच्चों देखो, इसे और सॉल्व भी कर सकते हैं बच्चों, -1000/250 इंटू 10⁻³ ये मैं 1000 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ। 25 4 250 4 1000 मीन्स 4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ये आया बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। सो देखो लिक्विड एक्सपांशन के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बताओ लिक्विड की डेंसिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये होते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से, मैं देन सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूं। सो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्या दिया है देखो, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर 30 डिग्री सेल्सियस लाइज इन टेम्परेचर। सो ये जो फ्रैक्शनल चेंज लिख के दिया है बच्चों हमें, ये क्या होता है ये मैं ढूंढ के बताता हूँ, फिर आप वैल्यूज पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। सो रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये हम लिख सकते हैं इक्वेशन। सो रो कैन बी रिटन एज रो नॉट, ठीक है, माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। रो को क्या मैं इस तरफ ला सकता हूँ, रो माइनस रो नॉट विल बी इक्वल टू माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी, ये होगा बच्चों। रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इक्वल्स टू माइनस गामा डेल्टा टी। ये जो है ना बच्चों, दिस वन इट इज फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ये परसेंटेज पूछा है आपको तो इंटू 100 करके परसेंटेज भी निकाल सकते हो, सिंपल कंसेप्ट है। सो ये बच्चों आपको याद रखना है, फ्रैक्शनल चेंज के लिए फॉर्मूला कितना आया, माइनस गामा डेल्टा टी। सिंपल है, कर लो सॉल्व। माइनस ऑफ, एंड अगर मैग्नीट्यूड वाइज चेक करूं मैं तो फ्रैक्शनल डिक्रीज होगा, चेक करते हैं। गामा की वैल्यू कितनी है 49 इंटू 10⁻⁻5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया तो 30 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड इसका यूनिट डायमेंशंस कुछ भी नहीं होता है बच्चों फ्रैक्शनल चेंज का। करो मल्टीप्लाई, 7 2 147, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4, एक यहाँ पे 0 कट गया, 1.47 इंटू 10⁻⁻2 और 0.0147, इतना बच्चों फ्रैक्शनल चेंज आता है। आ जाएगा फिर ये क्वेश्चन भी आपको, तो ऐसे करना था बच्चों सॉल्व। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस।